हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएल ट्यूटोरियल्स। तो पिछले लेक्चर्स में हमने एलाइजा की बेसिक प्रिंसिपल, उसके डेफिनेशन और इनडायरेक्ट एलाइजा और डायरेक्ट एलाइजा का बेसिक प्रिंसिपल, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, यूजेस देखा। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सैंडविच एलाइजा के बारे में। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम सैंडविच एलाइजा के बारे में बात करने वाले हैं। हमने इसको सैंडविच एलाइजा नाम क्यों दिया? क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि इसमें जो एंटीजन होता है इट इज entrapped between two antibody, that's why it is known as sandwich ELISA। ठीक है, इसमें जो एंटीजन होता है, एंटीजन क्या होता है? एंटीजन इज अ फॉरेन पार्टिकल विच लीड्स टू एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन इन आवर बॉडी। तो कोई एंटीजन जब दो एंटीबॉडी के बीच में हम इसको इंट्रैप करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द सैंडविच एलाइजा। सैंडविच टाइप ऑफ मॉडल हो जाता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए भी अभी जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया, हम इसको इस प्रिंसिपल को, इस प्रोसीजर को किस पे करते हैं? वी डिड इट ऑन अ माइक्रोटाइटस प्लेट। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं ये हमारा प्लेट है। ठीक है, विच इज लाइक दिस। ठीक है, अगर आप माइक्रोटाइटल प्लेट्स देखेंगे तो वो ऐसे होता है कुछ। ठीक है, ऐसा मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया, फिर से बता रही हूँ, ऐसा ऐसा। ठीक है, और अगर आप इसका ये एक वेल देखेंगे तो एक वेल ऐसा होता है। ठीक है, इट्स वन वेल इज लाइक दिस। ठीक, तो सपोज कर लेते हैं ये एक वेल है विच इज़ लाइक दिस। ठीक है, ऐसा। ठीक, अब हमने क्या किया? हमने आपको क्या कहा था? एंटीजन। अब हमने क्या डाला यहाँ पे? अपना सैंपल डाल दिया। ठीक है, अब हमने सैंपल डाला, तो सैंपल डालने के बाद क्या होगा? सैंपल आकर के यहाँ पर ऐसे बाइंड कर गया। ठीक है, सैंपल आके बाइंड कर गया। व्हाट सैंपल कंटेन्स? व्हाट सैंपल कंटेन्स? एंटीजन। ठीक है, सैंपल में क्या है भाई? एंटीजन है। अब आपने बाइंड करवा लिया सैंपल को। अब आप क्या करेंगे भाई? सैंपल में जो एंटीजन है वो बाइंड हो गया, जो फ्रेगमेंट्स ऑफ एंटीजन्स है वो सब बाइंड हो गए, लेकिन अब कुछ अनबाउंड चीज़ें भी तो होंगी, उन्हें भी तो हटाना है। तो हम क्या करेंगे? फॉर दैट पर्पस वी डू वॉशिंग। हम क्या करेंगे? वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग करने से क्या होगा? कोई भी अनबाउंड जो पार्टिकल्स होंगे, अनबाउंड एंटीजेंस होंगे, वो क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। तो हमने वॉशिंग कर ली। अब हम वॉशिंग करने के बाद का जो हमारा अगला स्टेप है वो क्या है? आइए वो देख लेते हैं। हमने वॉशिंग कर दी। अब वॉशिंग करने के बाद, ठीक है, वॉशिंग कर दिया। अभी ये ऐसा है लाइक दिस। ठीक है, ऐसा है ये एंटीजन बाउंड। वॉशिंग कर ली हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम प्राइमरी एंटीजन डालेंगे। क्या डालेंगे? हम प्राइमरी एंटीजन डालेंगे। तो प्राइमरी एंटीजन क्या करेगा? इससे आकर के ऐसा बाइंड हो जाएगा। प्राइमरी एंटीजन इससे आकर के ऐसा बाइंड हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसा है, एक एंटीजन के पास एपिटोप्स ऑफ बाइंडिंग के लिए जो एपिटोप्स होते हैं वो 2 से ज़्यादा ही होने चाहिए, क्योंकि एक तो एंटीबॉडी इधर बाइंड हो गए माइक्रोटाइटस प्लेट से जो कनेक्टेड है, और एक यहाँ पे बाइंड हो रही है। तो यानी कि अगर इसके पास 2 बाइंडिंग साइट ना होती तो ये वाला कहाँ पे बाइंड होता? ठीक है, और जो दूसरी बात ये है आपको ध्यान देनी है कि ये जो प्राइमरी एंटीबॉडीज़ होती हैं ना, ये जो हमने इसको अभी इंट्रोड्यूस किया, हमारा ये प्राइमरी एंटीबॉडी है। प्राइमरी एंटीबॉडी ये जनरली नॉन रिएक्टिव्स होती हैं। ये कोई तरह का रिएक्शन नहीं देती, ये डिटेक्टिंग एजेंट की तरह काम नहीं करती हैं। जो एज ए डिटेक्टिंग काम करेगा वो होगा सेकेंडरी एंटीबॉडी विच इज कोटेड विथ लिंक्ड विथ एन एंजाइम। इसीलिए इसको एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे कहते हैं, मैंने पहले भी लेक्चर्स में बताया। तो देखिए ये सैंडविच तो बन गई भाई। ठीक है, ये एक एंजाइम है और ये 2 हमारे एंटीबॉडीज कोटिंग हो गई। ठीक है, अब ये क्या हो गया? कोटिंग हो गई। अब हम यहाँ पे अब अपना जो डालने वाले हैं, दैट इज हम यहाँ पे अब इंट्रोड्यूस करने वाले हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सेकेंडरी एंटीबॉडी को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, ये ऐसा था,
भाई यहाँ पे एंटीबॉडी बाइंड ही कर चुकी थी, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, हमने सेकेंडरी भी इंट्रोड्यूस कर दिया, तो सेकेंडरी भी कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये सेकेंडरी एंटीबॉडी, दिस इज अवर सेकेंडरी एंटीबॉडी, ठीक है। सेकेंडरी एंटीबॉडी भी हमने बाइंड करवा लिया। अब आपको जो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपके पास आ गया लाइक दिस। ये था एंटीबॉडी से आपने इसको बाइंड करवा दिया था, सॉरी एंटीजन से, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे एक प्राइमरी एंटीबॉडी डाली, ये आपकी प्राइमरी एंटीबॉडी है। फिर आपने क्या किया, सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली, ये है आपकी सेकेंडरी एंटीबॉडी। तो ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होगी ना, इट इज़ लिंक्ड विथ एन एंजाइम। किससे लिंक्ड होगी, एंजाइम से लिंक्ड होगी, ठीक है। दिस सेकेंडरी एंटीबॉडी इज लिंक्ड विथ एन एंजाइम। एंजाइम क्या हो सकता है, अब अगर आप एंजाइम की बात करें तो एंजाइम आपका एल्कलाइन फॉस्फेटेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, या फिर हॉर्स रैडिश पेरोक्सीडेज, कुछ भी हो सकता है, एंजाइम कैन बी एनीथिंग, ठीक है। अब ये एंजाइम, अब यहाँ ध्यान रहे, यही है हमारी डिटेक्टिंग एंटीबॉडी। ये नॉन रिएक्टिव थी बेसिकली, मैंने पहले बता दिया, दिस इज आवर रिएक्टिंग एंटीबॉडी। अब ये दिस एंटीबॉडी इज ऑलरेडी लिंक्ड विथ एन एंजाइम। अब ये पहले से लिंक्ड है, तो हम यहाँ पे और भी क्या डालेंगे, सबस्ट्रेट डालेंगे, ठीक है। सबस्ट्रेट डाल दिया हमने, विच इज़ क्रोमोजेनिक इन नेचर, कलर देने वाला है अब ये हमारा जो प्रोडक्ट आएगा ये कलर फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा, कलर आएगा, ठीक है। सिग्नल जो आएगा कलर में आएगा। तो जब कलर आ जाएगा, ठीक है, तो दिस कलर जितना ज़्यादा एंटीजन बाइंड किया होगा उसके प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा कलर आएगा, कलर आता है तो पॉजिटिव, कलर नहीं आता है तो नेगेटिव, ठीक है, एंटीजन नहीं है। तो बेसिकली तो ये था हमारा ओवरऑल सैंडविच एलाइजा। अब अगर आपको इसको मैं एक सिंपल से ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में एक्सप्लेन करूं तो ऐसा था, देखिए प्लेट्स थी, ठीक है, माइक्रोडाइटर प्लेट, ठीक। इस पे आपने क्या डाल दिया, अपना एंटीजन डाल दिया। हमें पता ही है कौन सा एंटीजन किस एंटीबॉडी के लिए स्पेसिफिक है, तो हमने प्लेट पे अपना ये एंटीजन डाल दिया, स्पेसिफिक एंटीजन। ये एंटीजन इस एंटीबॉडी से बाइंड हो गया। अब ये बाइंड होकर के क्या बना लिया, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना दिया, ठीक है। फिर हमने क्या बताया, हमने बताया अब यहाँ पे आपको वॉशिंग करनी पड़ेगी, यही बताया, डायग्राम से याद आ रहा होगा, वॉशिंग करनी पड़ेगी। वॉशिंग कर ली तो अनबाउंड जो एंटीजन्स होंगे, अनबाउंड एंटीजन रिमूव्ड हो जाएंगे। वॉशिंग हो गई भाई। अब वॉशिंग के बाद आपको क्या डालना है, प्राइमरी एंटीजन डालना है। क्या डालना है, प्राइमरी एंटीजन आपको डालना है। ये प्राइमरी एंटीजन क्या करेगा, एक बाउंड विथ डिफरेंट एपिटोप ऑफ एन एंटीजन। एपिटोप मतलब बाइंडिंग साइट, डिफरेंट एपिटोप से जाके बाइंड कर जाएगा ये प्राइमरी एंटीजन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इंट्रोड्यूस करना है सेकेंडरी एंटीजन। आप क्या डाल देंगे, अब सेकेंडरी एंटीजन डालेंगे, ठीक है, विच इज़ लिंक्ड विथ एन एंजाइम। दैट्स वाई इसको हमने क्या कहा था, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। और एंजाइम का मैंने आपको बताया था क्या हो सकता है, कैन बी एनीथिंग, हॉर्स रैडिश पेरोक्सीडेज, ठीक है, हॉर्स रैडिश पेरोक्सीडेज, या फिर एल्कलाइन फॉस्फेटेज, कुछ भी, ठीक है। फिर फॉस्फेटेज, ठीक है। फिर आपने अब क्या डालना है, इंट्रोड्यूस क्या करना है, सबस्ट्रेट भी होगा एक, भाई एंजाइम है तो सबस्ट्रेट भी होगा, ये विच इज़ क्रोमोजेनिक इन नेचर। अब आपको सिग्नल किस फॉर्म में मिलने वाला है, कलर के फॉर्म में। कलर आया तो सिग्नल पॉजिटिव, कलर नहीं आया तो टेस्ट इज निगेटिव, ठीक है। तो ये है आपका पूरा सैंडविच एलाइजा का एक ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, जो मैंने पहले डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की और ये ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में, ठीक है। तो
जो मैं बताना चाह रही थी कि ये प्राइमरी एंटीजन, ये कोई डिटेक्टिव एंटीजन नहीं, कोई रिएक्टिव एंटीजन नहीं है, बट सेकेंडरी एंटीजन इज अ डिटेक्टिव एंड अ रिएक्टिव एंटीजन बिकॉज इट इज लिंक्ड विथ एन एंजाइम, और दैट्स व्हाई दिस होल प्रोसीजर इज टर्म्ड एज द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड. ओके, तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द सैंडविच एलाइजा. तो अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड इट्स एप्लीकेशन. तो अब मैं इसको रब करूँगी, ठीक है, मैंने इसको रब कर दिया. अब हम इसका यूज़ देख लेते हैं. तो इसका क्या यूज़ है भाई, आपको सैंपल में एंटीजन की क्वांटिटी पता चल रही है, किस क्वांटिटी में प्रेजेंट है भी कि नहीं प्रेजेंट है. तो इट इज़ यूज टू डिटरमाइन एनालाइट इन बायोलॉजिकल सैंपल. ठीक है, सैंपल में आपने ये डिटरमाइन कर दिया. अब इसका आप एडवांटेजेस, इट इज हाईली स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव टू. ठीक है, और इसका जो एक डिसएडवांटेज आप देख लेते हैं क्या है. सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये थोड़ा लंबा है, लॉन्गर प्रोटोकॉल. और जो दूसरा है दैट इज चैलेंजिंग क्यों है भाई, आपको इसमें सेकेंडरी एंटीबॉडी भी डेवलप करनी पड़ेगी, प्राइमरी एंटीबॉडी फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी. तो चैलेंजिंग स्टेप है, चैलेंजिंग टू डेवलप. ठीक है, सेकेंडरी एंटीबॉडी, प्राइमरी एंटीबॉडी, यानी कि आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो डेवलप करनी पड़ेंगी फॉर दैट स्पेसिफिक एंटीजन, वो जो है चैलेंजिंग स्टेप है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का डेवलपमेंट. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट सैंडविच एलाइजा. तो आज आपने सैंडविच एलाइजा का बेसिक प्रिंसिपल, उसके यूज़, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लिए. तो दिस इज़ ऑल अबाउट सैंडविच एलाइजा. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कॉम्पिटिटिव एलाइजा. Thank you.